देखिए, आज जिस तरह फॉरेस्ट एक्ट पे जम्मू कश्मीर में बात हो रही है, मैं आपको ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये एक्ट जो है ये 2006 में पार्लियामेंट के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। और 2006 में यहाँ पे पीडीपी और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और पावरफुल मिनिस्टर थे, जिनको किसी से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खुद मुख्तियार थे, जो चाहते सो कर लेते। लेकिन उस वक्त ना तो कैबिनेट में इस कानून को इम्प्लीमेंट होने दिया और ना ही असम्बली के अंदर इसको पास किया गया। उसके बाद फिर 2009 में गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की आपस में कोalition गवर्नमेंट बनी। उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी, जो चाहते उस वक्त सो कर लेते। लेकिन हमदर्दी नहीं थी, जाहिर सी बात है। उसकी वजह से फॉरेस्ट राइट एक्ट को ना तो कैबिनेट में पास किया और ना ही असेंबली में इम्प्लीमेंट होने दिया। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक एमएलए जावेद राना साहब, जो आज फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस की थी कि इस बिल को पास करके फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उस वक्त उनकी उस बिल को रिजेक्ट किया गया, उसकी बिल को पास नहीं होने दिया। उनके साथ दूसरे एक एमएलए थे, राजौरी से ताल्लुक रखने वाले कमर चौधरी साहब, उन्होंने भी इस बिल को वहाँ असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन असेंबली के अंदर पास नहीं होने दिया। ना तो असेंबली के अंदर पास होने दिया और ना ही फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने उस वक्त इस कानून को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी किस्म की जो है वो हमदर्दी दिखाई या किसी किस्म की इंटरेस्ट दिखाई। उस वक्त कोalition में सरकार थी कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर आप देखें, उस वक्त भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी, आज भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, लेकिन उस वक्त की फॉरेस्ट मिनिस्ट्री पावरफुल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी, खुद मुख्तियार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी। यहाँ पे स्टेट था, 370 था, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे ऑफिसर जो थे वो अपने पांव के नीचे थे, जिसको भी जो कहते एकदम हो जाता। तो आज की जो मिनिस्ट्री है, इसको हर एक काम के लिए एलजी साहब से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, एलजी साहब से पहले इनको इजाजत लेना पड़ती है और उसके बाद इनको कोई काम करना पड़ता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 12 तारीख को एक मीटिंग थी श्रीनगर बैंक्वेट हॉल में जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, और वहां पे फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राना साहब मौजूद थे। वहां एक सुझाव देने के लिए, सजेशन देने के लिए कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो उस वक्त मैंने एक सजेशन रखी थी कि एज पर लॉ जो एक्ट इसका पार्लियामेंट का पास किया हुआ फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसमें सबसे ज्यादा जो पावर्स दिए हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटियों को दिए हैं। जितने भी पावर्स हैं वो फॉरेस्ट राइट एफआरए कमेटी जो है उनको दिया है। अब उसके बाद जो सब डिविजनल लेवल की कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, उनके पास इतने पावर्स नहीं है। उनको सिर्फ उनकी फाइलें जो है वो इम्प्लीमेंट करने की उनको पावर्स हैं, उनको रिजेक्ट करने का उनके पास सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने जावेद राना साहब से गुजारिश की थी कि आप कमेटियों को मजबूत करें तो ऑटोमेटिक ग्राउंड लेवल पे फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आज जावेद राना साहब ने एक मीटिंग में ये कहा कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो कमेटियां हैं उनको हम मजबूत करेंगे। इसका मतलब है कि जो मौजूदा फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस चीज़ में बड़े इंटरेस्ट हैं, उनकी तवज्जो है, उनका एक इसमें लगाव है, जो इस वक्त दिख रहा है कि वो हर लिहाज से फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर 2006 से 2016-17 तक जो गवर्नमेंट रही है, उनके अंदर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, पावरफुल लोग रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरह तवज्जो दिखाई होती, उन्होंने हमदर्दी दिखाई होती, तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो फॉरेस्ट की ज़मीनों पर रह रहे हैं, जो इस वक्त परेशानी की हालत में, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होती। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 2% जो हैं गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट की ज़मीन का जो है इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इदाद शुमार जो हैं ये सही नहीं है। अगर सही होते 2% बकरवाल या गुजर लोग जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन में रहते, तो मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं होता। तो जम्मू के अंदर जो उनके मकान गिराए गए, उनके कोठे गिराए गए, या सबा के अंदर या कठुआ के अंदर या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों में या जंगलात की ज़मीनों में फॉरेस्ट लैंड पर रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2% लोग होते तो मुझे लगता है कि इस तरह की बवाल या इस तरह का शोर शराबा नहीं होता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं काफ़ी तादाद में जो गुजर बकरवाल लोग हैं ये फॉरेस्ट की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे अपना जो घास भूस है, जो अपनी अखराजात हैं, वो इनसे हासिल कर रहे हैं। तो ये एदाद शुमार जो है मुझे लगता है कि एक बार फिर देखने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर
ماضی کے اندر جو ہمدردیاں ہوتی ہمارے لوگوں کی اس کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ، تو آج شاید یہ نوبت نہیں پہنچتی۔ اس لیے آج میں ایک بار پھر جموں کشمیر کے فارسٹ منسٹر کا ذاتی طور پہ، نہ کہ نیشنل کانفرنس یا ان کی سرکار، میں ذاتی طور جاوید رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری جموں کشمیر کی قوم کی طرف سے، کہ وہ ہر سٹیج پہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ اگر یہی کوشش ماضی کے منسٹروں نے کی ہوتی تو آج ہے جموں کشمیر کے اندر یہ ہماری برادری کے لوگ اس طرح مسافر اور مسافر جیسی زندگی نہ گزارتے، ان کو باضابطہ اپنا حق جو ہے وہ مل گیا ہوتا۔